नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों अभी कल हम लोगों ने जो क्लास ली थी इससे पहले तो हम लोगों ने चर्चा किया था बैक्टीरिया पे। और कल की क्लास में हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने कल की क्लास में माइकोप्लाज्मा पूरा पढ़ा था और हमने बताया था कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एक ऐसा क्वेश्चन है जो टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और हमने ये भी बताया था कि उसके माइकोप्लाज्मा के डिस्कवर्ड से क्वेश्चन आता है, किसने डिस्कवर्ड किया। तो हमने ये भी बताया था कि स्टैनले और नॉकआउट एंड रॉक्स जो है उनमें हमने कहा था कंफ्यूज मत होना, आयोग क्या मानता है। ये कल हमने चर्चा की थी और हमने माइकोप्लाज्मा के सारे करेक्टर्स के बारे में बताया था। हमने कहा था एक और जो सेल वॉल से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, 5-6 चीजें पूरा माइकोप्लाज्मा आपको पढ़ाया था और उसमें उन पॉइंटों को भी हम इंगित कर रहे थे जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है कल की क्लास में। और कल की क्लास में हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, बैक्टीरिया का ऑकरेंस पढ़ा था, शेप एंड साइज कल की क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। और बैक्टीरिया के फ्लैजिला पढ़े थे और हमने आपको उसकी ट्रिक भी बताई थी, माँ कल्प करके एक पूरी ट्रिक भी बताई थी। हमने कहा था ये 3 लाइनें अगर याद रखेंगे तो बैक्टीरिया के फ्लैजिला से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और हमने भी बताया था कि फ्लैजिला, बैक्टीरिया का फ्लैजिला एक ऐसा बिंदु है जिससे 110% प्रश्न आना ही है। तो हमने इससे पहले आपके बैक्टीरिया की ट्रिक और उसके फ्लैजिला से चर्चा की थी और हमने कहा था सेल वॉल से भी क्वेश्चन आता है। तो इतनी चीजें कल हमने पूरा का पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में उसकी जो मेम्ब्रेन्स थी वो कैप्सूल यानी स्लाइम लेयर और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतना सब हमने पढ़ डाला था। आज हम लोग सेकेंड क्लास बैक्टीरिया की ले रहे हैं, तो देखते हैं। और सेकेंड क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है बैक्टीरिया में, अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको लेकर चल रहे हैं। और आज हो सकता है ये क्लास, मेरा मन है कि ये यूट्यूब पर भी डालें, तो हमारे ऐप वाले मित्रों के लिए तो रहेगा। और देखते हैं, अगर मन आया तो यूट्यूब पर जाएगी, नहीं मन आया तो आप लोगों के लिए तो है ही है। ग्राम स्टेनिंग की बात करते हैं। ग्राम स्टेनिंग तो पहला ही क्वेश्चन पूछ देता है और यह क्वेश्चन जो टीजीटी और पीजीटी, इसके अलावा ईएलटी और जीआईसी का कॉमन क्वेश्चन है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ग्राम स्टेनिंग डिस्कवर्ड बाय। तो डिस्कवर्ड बाय द डेनिस फिजिशियन थे, डेनिस के एक फिजिशियन थे जिनका नाम था क्रिस्टियन ग्राम। उन्होंने 1884 में दिया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ग्राम स्टेनिंग किसने दिया था। पहले तो आप समझ लो ग्राम ग्राम स्टेनिंग होती क्या है। ग्राम स्टेनिंग वह विधि है जिसके द्वारा हम जीवाणुओं को 2 श्रेणी में बांटते हैं। कौन कौन सी श्रेणी में? एक तो हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बांटते हैं और एक ग्राम नेगेटिव बांटते हैं। तो एक ग्राम पॉजिटिव बांटते हैं और एक ग्राम नेगेटिव, 2 श्रेणियों में जीवाणु को बांटते हैं। उनकी पाई जाने वाली सेल वॉल और जो उनकी मेम्ब्रेन्स होती है उनकी संरचना के आधार पर हम इनको 2 श्रेणियों में बांटते हैं। तो पहला ही प्रश्न बनता है कि ग्राम स्टेनिंग किसने दी। तो आपको टिक करना है, क्रिश्चियन ग्राम नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ग्राम स्टेनिंग दी थी 1884 में, यानी 1884 में ग्राम स्टेनिंग दी थी। ये रंगने की विधि है। आपने बीएससी में क्या होगा, जब भी स्लाइड बनाए होंगे, सर लोगों ने आपकी स्लाइड बीएससी और एमएससी में बनाई होगी, तो हम स्टेन करते हैं रंग के। वो चाहे सैफरन हो, चाहे फास्ट ग्रीन से आप स्टेन करते हो, वो चाहे हिमाटोजाइलॉन से स्टेन करते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, स्लाइड बनाते हैं। उसी तरह हम बैक्टीरिया को स्टेन करके 2 श्रेणियों में बांटते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यहां से कठिन लेवल का प्रश्न बनता है, एक अति कठिन लेवल का प्रश्न पूछता है। अक्सर एग्जाम में वो बैक्टीरिया का नाम दे देता है और कहता है इनमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है या फिर इनमें से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ग्राम पॉजिटिव इसमें कौन है, निगेटिव कौन है। तो हमने बैक्टीरिया लिया है पेप्टिडोग्लाइकॉन के आधार पर और मतलब पॉजिटिव और निगेटिव को लिया है। तो ये ग्राम निगेटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो हमें क्या करना है, एक अपनी कॉपी रखिएगा और उसमें पॉजिटिव निगेटिव को अलग अलग लिख दीजिएगा, या जहां पढ़ते हैं वह एक स्टिकर बना के चिपका लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता रट्टा मारना है। जब भी आप क्लास में पढ़ मतलब जब भी अपनी टेबल पे पढ़ने आएंगे तो एक बार स्टिकर को देख लीजिए पॉजिटिव निगेटिव कौन है। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं, हम पूरी प्रोसेस बताएंगे कि कौन कौन से चरणों को अप्लाई करके ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव को आइडेंटिफाई करते हैं। मगर पहले ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया देख लें कौन कौन है। तो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जो विनेगर का जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव। जैंथोमोनास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैंथोमोनास सिट्री वगैरह है जिससे सिट्रस कैंकर फैलता है, तो जैंथोमोनास किस प्रकार का बैक्टीरिया है। और यह क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जा चुका है कि जैंथोमोनास ग्राम पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है।
जाइमोमोनास जो है ये कैसा बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपसे इश्चरेचिया कोलाई से पूछ देता है, इश्चरेचिया कोलाई कैसा है, तो ग्राम नेगेटिव है। विब्रियो कोलेराई ग्राम नेगेटिव है। साल्मोनेला ग्राम नेगेटिव है। स्यूडोमोनास ग्राम नेगेटिव है। पेरिओडोंटल डिजीज बैक्टीरिया जो होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो योगर्ट में पाया जाता है वह है। इसके अलावा स्टाइफ्लोकोकस आरियस ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिससे टीबी रोग होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। एंथ्रेक्स ग्राम पॉजिटिव है। एंटेरोकोकाई ये भी ग्राम पॉजिटिव है। इसके अलावा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum जिसके द्वारा क्या होता है फूड पॉइजनिंग वो भी ग्राम पॉजिटिव है। तो ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम आते हैं आगे टॉपिक पे। हम कैसे निर्धारित करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हैं, तो कुछ तकनीकी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं। पहले तो बैक्टीरिया लेते हैं स्लाइड पे, जो हमारी कांच की स्ट्रिप होती है, ये जो जैसे मान लेते हैं हमारी स्लाइड है और स्लाइड पर हमने क्या किया बैक्टीरिया का ड्रॉप रखा, जिस लिक्विड में है उसका एक ड्रॉप रखा यहाँ, उसमें क्रिस्टल वायलेट मिलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीजीटी में क्वेश्चन बना था कि इसमें से किसका प्रयोग करते हैं ग्राम स्टेनिंग में, तो ग्राम स्टेनिंग में हम प्रायः क्रिस्टल वायलेट का प्रयोग करते हैं। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रिस्टल वायलेट में किसका ग्राम स्टेनिंग में कौन सा प्रयोग करते हैं, तो क्रिस्टल वायलेट का प्रयोग करते हैं। पीजीटी में पूछा गया है। तो बैक्टीरिया लिया, इसमें हमने क्रिस्टल वायलेट की कुछ बूंदें डाल दी। तो हमने देखा कि ये जो पूरा का पूरा था वो पर्पल कलर का हो गया। कैसा हो गया, पर्पल बैंगनी रंग की हो गई। फिर हम इसको क्या करते हैं, आफ्टर 30 सेकेंड 30 सेकेंड बाद रिनाइज करते हैं, पानी से उसको प्राय धुलते हैं। पानी से क्या करते हैं, धुलते हैं। द स्लाइड विद द वाटर, पानी के साथ, उस जैसे ये स्लाइड थी इसमें हमने पानी के ड्रॉप डाले और धुला। सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड आयोडीन, अब इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन डाला। जैसे ही हमने पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन डाला तो ये डीप वायलेट हो गया, गहरा वायलेट रंग का हो गया, गहरा बैंगनी हो गया। ध्यान में रखिए कैसा हो गया, डीप वायलेट हो गया। अब वो स्लाइड में जो बिंदु रखा था वो वायलेट रंग का हो गया। आफ्टर 20 सेकेंड, और फिर हम 20 सेकेंड बाद रिनाइज विथ वाटर, फिर पानी से उसको धुलते हैं। फिर ऐड 90% एथिल अल्कोहल, फिर उसमें हम 90% एथिल अल्कोहल डालते हैं। तो जिससे जो अभी वायलेट रंग था ये उड़ जाता है, वो कलरलेस हो जाती है। वो स्लाइड का जो स्पॉट था जिसमें बैक्टीरिया थे जो अभी वायलेट दिख रहे थे वो रंग उड़ गया, बिल्कुल कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर काउंटर स्टेन विद सैफरनिन, ये स्टेन रखना है। ये टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है कि ग्राम स्टेनिंग में काउंटर स्टेन किससे करते हैं, मतलब पुनः स्टेन किससे करते हैं। तो काउंटर स्टेन जो किया जाता है वो सैफरनिन से किया जाता है। किससे, सैफरन, हमने लिखा हुआ है। ये क्या है हमारा काउंटर स्टेन, और ये क्या है, सैफरनिन है, सैफरनिन। ये पीजीटी और टीजीटी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है कि काउंटर स्टेन किससे करते हैं, मतलब फिर किससे रंगते। एक तो हमने एथिल अल्कोहल डाला तो रंग हमारा उड़ गया, फिर हमने क्या किया, उसमें कुछ बूंदें सैफरनिन की डाली, ड्रॉप से कुछ बूंदें सैफरनिन की जैसी डाली। फिर उसके बाद सैफरनिन डालने के बाद यूज अल्कोहल, फिर हम हल्का सा अल्कोहल का यूज करते हैं। उसके बाद दो तरह के वहां हमें स्पॉट नजर आते हैं। जैसे मान लो ये स्लाइड है तो इसमें दो तरह के, एक तो मान लेते हैं कलर्ड संरचनाएं नजर आती है, रंगीन, कुछ बैक्टीरिया रंगीन नजर आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कलरलेस होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं इस तरह के रंगहीन। तो जो कलर्ड है, देखिए ये जो कलर्ड है, कलर्ड जो है उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव मतलब ऐसे बैक्टीरिया। और जो रंगहीन थे, जिनका कोई कलर नहीं है, उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। तो देखिए दो तरह के बैक्टीरिया उसमें हमें दिखाई दिए। कलर्ड थे तो वो ग्राम पॉजिटिव थे, नॉन कलर्ड जिनमें रंग नहीं था कोई, उनको हम ग्राम नेगेटिव मान लेते हैं। तो इस तरह से हमें दो बैक्टीरिया प्राप्त होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पूरा का पूरा मेथड सा मान लेते हैं, आपको रिटर्न करेंगे, आप पीएलटी और जीआईसी में प्री क्वालिफाई होंगे तो मेंस लिखना पड़ेगा। तो उसमें अगर आ गया ग्राम स्टेनिंग तो बस और कुछ नहीं लिखना, जो मैंने बताया है इसी चार्ट को लिखना है और अपनी भाषा में ड्रा करना है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं और एक आपको चीज बता दूं, बहुत सारे मित्र हमारे घबराए हुए हैं, तो मैं एक चीज बता दूं कि अभी बायोलॉजी की डेट नहीं आई है। अभी बहुत सारे हमारे मित्र घबराए हुए हैं कि बायोलॉजी की, तो मैं बता दूं कि जो बायोलॉजी की डेट है ELT
बायो की डेट है वो अभी नहीं आई है, केवल 5-6 सब्जेक्टों की डेट आई है। इसकी डेट मुझे लगता है कि हो सकता है नए कैलेंडर में जाए। बकाया परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मित्र हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के साथ जुड़े हैं, मैंने वादा किया है कि हम दिसंबर, मतलब जो टीजीटी होने वाला है, टीजीटी जो होने वाला है दिसंबर में, तब तक इस पूरे बैच की सारी क्लासें पूरी कर देंगे, ये मेरा वादा है। मैं मैं मतलब कमिटमेंट करता हूँ। आप लोगों की पहली टेंशन ये रहती है ना, भाई आप लोग बहुत संस्थानों से जुड़े रहते हैं, तो बहुत संस्थान वाले ये हो कि वो टीचर को अपना अपॉइंट करते हैं, कोई टीचर है मार्केट से अपना लिया और उनको बोलते हैं कि सर पढ़ाइए, मान लेते हैं सैलरी का इशूज है या कुछ और इशूज है, तो वो छोड़ के चले गए, या उनको इतना लंबा अनुभव नहीं होता है कि कैसे कोर्स को खींचा जाए। तो हो सकता है, बहुत सारे मैंने देखा भी है, बहुत सारे ये होता है कि पता लगा वो कोर्स ही नहीं पूरा कर पाते हैं, पता लगा एग्जाम होने को आगे केवल जूलॉजी पूरी कर पाए, बॉटनी शुरू नहीं हुई। मैंने बहुत केसेस में देखा है। और तो मैं फिर कहता हूं कि डॉक्टर नोट्स जो बायोलॉजी है, ये कंप्लीट कमिटमेंट करता है। मैं पूरी कमिटमेंट करता हूं कि दिसंबर मध्य तक ये पूरी के पूरे आपको सिलेबस कंप्लीट मेरी कराने की जिम्मेदारी है। ईएलटी और जो जीआईसी वाला बैच है, इसके अलावा जो लोग विजेता का बैच लिए हैं, उसमें हमने 100% सिलेबस जो है, जो आपका सिलेबस है वो क्लोज कर दिया है। मतलब सारा प्ले पढ़ चुका है, सारी क्लासें रिकॉर्डेड में अवेलेबल है। और ईएलटी और जीआईसी वाला जो बैच है, ये लाइव सेशन में है, और इसमें हमने लोअर जूलॉजी और हायर जूलॉजी और इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी तो चला ही रहे, और बॉटनी भी साथ में चला रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, सॉरी, एनिमल फिजियोलॉजी चल रही है, और जूलॉजी तो ये भी चली रही है। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप सुन लीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य रख के। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें। और हमारा एक है स्पेशल की है, अगर आप हमारा प्रैक्टिस सेट बैच ज्वाइन करते हैं, प्रैक्टिस सेट बैच में आपको 80+, देखिएगा हमने लिखा है 80+ प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल रहेंगे। कितने? 80+ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे। और आपके एग्जामिनेशन के भी हो सकता है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिले, क्योंकि हमने उन्हीं क्वेश्चनों का चुनाव किया जो 100% इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए सिलेक्शन तब भी नहीं होगा, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए गलत होते हैं। तो वो इससे समझ, हाँ, हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आप उसमें कूपन कोड अप्लाई करेंगे P20 P2025, पी से मतलब प्रैक्टिस सेट, P2025 अगर आप यूज करेंगे तो आपको 100% ऑफ हो जाएगा, मतलब 100 रुपए जो है वो ऑफ हो जाएगा। लगभग ये आपको 699 का फाइनली पड़ेगा। तो आज ही ज्वाइन करिए। और ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चन रखे हैं, मिक्स्ड एमसीक्यू के भी क्वेश्चन रखे हैं, सब आपको अवेलेबल रहेगा। तो और ये क्विकली आपको बताता है कि आपका स्कोर, जैसे आप सॉल्व करके सबमिट करेंगे, स्कोर बताएगा कितने सही किए, कितने गलत किए, सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है। तो इससे क्या होगा, और इसमें हमने कुछ में निगेटिव मार्किंग भी लगा रखी है, जिससे जो एलटी और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें निगेटिव मार्किंग है, तो वो गड़बड़ ना करें, हमें आइडिया रहे कि निगेटिव मार्किंग से नुकसान क्या हो सकता है। और हमारा जो एलटी का बैच है, अगर कूपन कोड एलटी 2025 आप अप्लाई करेंगे तो ये केवल 1399 का पड़ेगा। हम आपको सारी की सारी थ्योरी क्लासेस देते हैं, चैप्टर वाइज सारी की सारी एमसीक्यू की क्लासेस मिलेंगी, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर जितने सॉल्व कराएं सब अवेलेबल रहेंगे, मिक्स्ड एमसीक्यू की क्लासेस अवेलेबल रहेंगे, 1000 पीडीएफ की लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगी, डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल रहेगा। और मेरी क्लासें तो आप जानते ही हैं। और नया बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं ईएमआरएस का। तो चूंकि मैं ही कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं ही पढ़ाता हूं, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता हूं। विश्वास इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि ये आपके भविष्य का है, तो कंटेंट का खेल है। अगर देखिए, पढ़ाने को तो सब पढ़ाते हैं, सभी को पढ़ाना है और सब लोग पढ़ाते हैं, मार्केट में मार्केट है, मगर मामला है कंटेंट का। कंटेंट अगर अच्छा होगा तभी सिलेक्शन होगा, कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आप पूरी रात दिन भी लगे रहे तो भी हो जाए। और वक्त तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300+ मित्र हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में सिलेक्ट है। तो इससे मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में हूं। और मैं खुद लगभग 5 जगह सिलेक्टेड हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सही दिशा में।
ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग समझ में आ गया। जो रंग ले रहे थे वो ग्राम पॉजिटिव थे और जो रंग नहीं ले रहे थे वो ग्राम निगेटिव थे। इस तरह बैक्टीरिया को तो हमने कौन कौन यूज किया, तो पहले नंबर पे क्रिस्टल वायलेट यूज किया, दूसरे नंबर पे आयोडीन यूज किया, तीसरे नंबर पे अल्कोहल यूज किया और चौथे नंबर पर हमने सैफरनिन यूज किया। ये आप समझ लीजिए, ये हमने क्रमशः यूज किया। इससे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, तो जब क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं तो रंग कैसा था, बैंगनी था। और जब आयोडीन यूज किया तो क्या था, डार्क वायलेट रंग था। अल्कोहल जब यूज किया तो कलरलेस, रंग उड़ गया था। मगर जब सैफरनिन यूज किया तो उसमें दो तरह की कंडीशन है, एक तो बिल्कुल लाल स्पॉट थे तो हमें पता चला ग्राम पॉजिटिव है, और जिनमें कोई रंग नहीं था वो ग्राम निगेटिव थे। अब यहां से ये 100% इंपॉर्टेंट है और इससे असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 50 में बॉटनी में क्वेश्चन पूछा गया था। विज्ञापन 50 में ये क्वेश्चन कोर्ट में चैलेंज भी हुआ था। एक्चुअली में आयोग ने ये कहा था, मैं उसको भी बता दे रहा हूं। आयोग का ये कहना था कि ग्राम पॉजिटिव में केवल पेप्टिडोग्लाइकॉन पाई जाती है सेल वॉल में और ग्राम निगेटिव में नहीं पाई जाती है। तो ये हम लोग भी इसको चैलेंज किए थे कि जो ग्राम पॉजिटिव में है वो ज्यादा पाई जाती है। देखिए हमने लिखा है सेल वॉल सिंगल लेयर एंड 150 टू 200 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, ठीक होती है। पहले आप उसको इसको बोल दें तो पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देख लेते हैं क्या होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो 150 से लेकर 200 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। मतलब कुल मिलाकर इनकी सेल वॉल इतनी मोटी होती है। ये मान लेते हैं इनकी सेल वॉल है। सेल वॉल की जो मोटाई है वो कितनी है, 150 से 200 एंगस्ट्रॉम मोटी है ये। जबकि ग्राम निगेटिव में जो ये होती है इसकी मोटाई सिर्फ 75 से 120 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। कितनी होती है, यानी इसकी मोटाई ये होती है ग्राम निगेटिव की। ये पॉइंट्स पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में और पीजीटी टीजीटी में तो कई बार पूछा है। पेप्टिडोग्लाइकॉन इज द स्पेशल सब्सटेंसेस फॉर द ग्राम बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया। केवल पेप्टिडोग्लाइकॉन पादप जगत में जो पाया जाता है वो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन या इसे म्यूरेमिक एसिड बोलते हैं। मैंने कल की क्लास में बताया था कि इसके 3 नाम है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूरेमिक एसिड और एक और नाम बताया। तो हमने कहा था 3 नामों से पूछेंगे। तो चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं पूछा था, म्यूरेमिक एसिड पूछा था, तो जो लोग सिलेक्ट हैं वो लोग जानते हैं इसको। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन 80% पाया जाता है। इसी पेप्टिडोग्लाइकॉन को म्यूरेमिक एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, म्यूरे। अब आप कहेंगे कि सर ये कहां से आपने बता दिया। देखो मैं ले चलता हूं आपको अपने उस पर थोड़ा सा बैक्टीरिया 1। देखिए मैंने कल ही क्लास ली थी, मैंने कल क्लास ली थी तो कल की क्लास में हमने बताया था। ये तो उसका है माइकोप्लाज्मा जो हमने आपको पढ़ाया था। बैक्टीरिया में चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कल की क्लास का था मॉर्फोलॉजी है, बैक्टीरिया है, फ्लैजिला है। देखो ये ट्रिक बताई थी माँ कल करके, फ्लैजिला है, स्ट्रक्चर बैक्टीरिया है, सेल वॉल। देखिए यहां हमने बताया था, कहां चला गया ये। हमने कहा था 3 नाम होते हैं। अब यहाँ पेन तो नहीं चलेगा। पेप्टिडोग्लाइन, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन। हमने 3 नाम बताए थे, पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन। हमने कहा था वन ऑफ द यूनिक कंपाउंड ऑफ द सेल्यूलोज ऑफ द बैक्टीरिया इज पेप्टिडोग्लाइकॉन। इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन अथवा उसी को पेप्टिडोग्लाइकॉन को म्यूकोपेप्टाइड बोलते हैं और इसी को म्यूरिन। तो चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में म्यूरिन पूछा था, इन दोनों का नाम नहीं किया था। हमने कहा था मेड ऑफ द म्यूकोपॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से मिलकर ये बना होता है। तो ये हमने कल की क्लास में लिया था और ग्राम स्टेनिंग पर छोड़ा था, तो ग्राम स्टेनिंग पर यहां से हम लोग ने उठा दिया है। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूरेमिक एसिड जो है 80% ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में 3 से 12% पाई जाती है। आयोग का कहना था कि जो ग्राम पॉजिटिव में तो पाई जाती, ग्राम निगेटिव में नहीं पाई जाती, जबकि ऐसा नहीं है। ग्राम पॉजिटिव में 80%, इसमें 3 से 12%। इसी पे चैलेंज हुआ था। ठीक है,
ये जो तीसरा पॉइंट है, ये पीजीटी और टीजीटी में मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि टीकोइक एसिड किस में उपस्थित रहती है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनमें टीकोइक एसिड पाई जाती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो वाल होती है, मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसमें टीकोइक एसिड पाई जाती है। जबकि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें एब्सेंट। तो ऐसे याद रखना, पॉजिटिव का मतलब जिसमें चीजें हों, निगेटिव का मतलब या कम हो या अनुपस्थित हो, ऐसे याद रखना। कुछ ट्रिक अपने दिमाग से भी बनाया जाता है, हमने भी ऐसे याद रखा है। टीकोइक एसिड किस में प्रेजेंट है, यार पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में है, निगेटिव है यानी नहीं। पेप्टिडोग्लाइकॉन पॉजिटिव है तो ज्यादा है, और पेप्टिडोग्लाइकॉन निगेटिव है तो कम मात्रा में पाया जा रहा है। पॉजिटिव है तो ज्यादा मोटी है, निगेटिव है तो कम मोटी है। लो इन लिपिड, ग्राम पॉजिटिव में लिपिड की मात्रा कम होती है, जबकि ग्राम निगेटिव में लिपिड की मात्रा ज्यादा होती है। इस बिंदु को याद रखना। तो ये अंतर है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 10 बार यहां से क्वेश्चन बन चुके हैं। और अगर आप मेल से भी लिखेंगे तो निगेटिव में अंतर आएगा, तो इतना लिख के आपका काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में हम लोगों ने मेम्ब्रेन जब पढ़ लिया था तो उसके आधार पर ग्राम स्टेनिंग भी कर ली। उसके बाद आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, हिंदी में कोशिका झिल्ली बोलते हैं। झिल्ली ये क्या होता है? जनरली 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है जो कोशिका की मेम्ब्रेन होती है वो कितने लेयर्ड होती है? 3 परती होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है। ना सभी पदार्थों को बाहर जाने देती है, ना सभी पदार्थ अंदर। जैसे आपका घर, आपका घर कैसा? सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब जिन लोगों को जानते हो उसी को घर के अंदर आने दोगे, और जिनको जानते हो उसी के घर को बाहर जाने दोगे। ना सब आपके घर में अंदर आ सकते ना बाहर। वही ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। जो इसके अनुकूल है उसी को एंट्री देता है कि आप सेल के अंदर आ जाओ, और जिसको नहीं देता वो अंदर नहीं आता है। मीजोसोम प्रेजेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी एंड जीआईसी एंड मतलब जितना भी बायोलॉजी का एग्जाम है उसमें मीजोसोम सबसे ज्यादा पूछते हैं। मीजोसोम क्या होता है? तो जब हमने आपको बैक्टीरिया की सेल बताई थी, क्या बताई थी? बैक्टीरिया की सेल बताई थी। और क्षमा चाहेंगे, हम अपने उस पे चलेंगे। हमने जो चित्र बनाया था कल की क्लास में, ये कल का क्लास का मैटर है। जो मित्र है, हमने कल ही तो लिया था क्लास ना, कहाँ चली गई? सेल बनाया था हमने, ये हमने एक बनाया था। तो हमने ये व्हाइट कलर का, यहाँ पेन पेन अलाउ नहीं है, तो यहाँ क्या है? ये व्हाइट कलर की जो संरचना ये अंगुली के नुमा बनाया था, हमने इसका नाम दिया था मीजोसोम। क्या नाम दिया था? मीजोसोम। इसका नाम क्या दिया था? मीजोसोम। सॉरी, रुकिएगा, अच्छा 1 मिनट आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, इनको हम पेन चलाई देंगे। तो क्योंकि समझना चाहिए मीजोसोम। ये तो ये वाली जो संरचना है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम मीजोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रायः हम मीजोसोम के नाम से जानते हैं। ये संरचना हमारी मीजोसोम है, जो कि ऐसे करके हमने ऐसे और ऐसे बनाई थी। इसको मीजोसोम के नाम से जानते हैं। यह माना जाता है कि यह यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समजात होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया के समजात होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन, तो आप लगेंगे कि मीजोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के समजात होती है। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? सर्कुलर क्वाइल्ड बॉडी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, वो अंदर की ओर मिलकर अंगुली के नुमा संरचना बना लेती है। इसे मीजोसोम कहते हैं। कहता है मीजोसोम कंटेन, मीजोसोम में क्या पाया जाता है? रिस्पिरेटरी इंजाइम पाए जाते हैं, श्वसन करने वाले इंजाइम पाए जाते हैं। तो पीजीटी, टीजीटी, एलटीजी ऐसे आदमी का क्वेश्चन पूछता है कि जो मीजोसोम होता है उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है श्वसन क्रिया में भाग लेना। ऑक्सीडेज एंड डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम पाए जाते हैं।
respiratory enzyme like oxidase and dehydrogenase. Hence they help in respiration. इसका मुख्य कार्य है श्वसन में मदद करना। फिर हमने लिखा है मीजोसोम नोन एज माइटोकाइंड्रिया बैक्टीरियल सेल वॉल। ये माना जाता है कि ये बैक्टीरिया कोशिका का माइटोकाइंड्रिया है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि बैक्टीरिया का माइटोकाइंड्रिया या जीवाणु का माइटोकाइंड्रिया किसे कहते हैं, आपका आंसर होगा मीजोसोम को कहते हैं। दे हेल्प इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियर मटेरियल ड्यूरिंग द बाइनरी फिजन। दूसरा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, कभी कभी क्या होता है 2-3 ऑप्शन पूछता है, एक या दोनों ऐसे, तो एक और इसका काम है। मीजोसोम क्या करता है, जब बाइनरी फिजन होता है, जब विभाजन होने को होता है कोशिका में या बैक्टीरिया में, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल यानी इसका जो डीएनए है, उसको इक्वल डिवाइड करता है कि कितना एस, मतलब जैसे ये है, मान लेते हैं ये कोशिका है, डिवाइड हो रही है, तो कितना यहां रहेगा, कितना, इनका निर्धारण करता है। बाइनरी फिजन में इक्वल डिवाइड करता है कि आधा इधर जाना, आधा इधर, मतलब ऐसा ना हो कि इसमें ज्यादा जाए इसमें ज्यादा। दूसरा प्रोमिनेंट इन पॉजिटिव बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और सबसे कम मात्रा मीजोसोम की किसमें होती है, निगेटिव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, ये दोनों बिंदु याद रखना, फंसाएगा क्वेश्चन। अगर थोड़ा डीप पूछ देगा तो कहेगा मीजोसोम पाए जाने की संभावना किसमें होती, किसमें नहीं होती, कम होती है, ये भी ध्यान रखें। तो ये था हमारा मीजोसोम। फिर आता है पिली या फिम्बरी। ये पीजीटी और टीजीटी में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया, कम से कम यहां से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया। पहले ही पूछ देता है ये बने किसके होता है। ये भी पूछा था मुझे, हमें लगता है 16 वाले एग्जाम में या 11 वाले एग्जाम में, ऐसे कुछ एग्जाम में पूछा, चाहे टीजीटी में पूछा हो पीजीटी में, उसने पूछा था कि जो पिली या फिम्बरी होती है, पिलाई या फिम्बराई होती है, और वो किसकी बनी होती है, तो मेड ऑफ पिलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पिलिन प्रोटीन की बनी होती है। हेयर लाइक ग्रोथ ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की देखिए ये कोशिका है, कोशिका के ऊपर बाल के नुमा संरचना है। अब हो सकता है चित्र छोटा हो, तो इसको इसलिए छोटा लगाया था कि ये कटिंग नहीं कर रहा था। मूव करेगा, देख रहे हैं, रुको रुको, आप लोगों की समस्या का थोड़ा सा निराकरण कर दें, क्योंकि जब टॉपिक अच्छा हो नहीं बनेगा। चलो देखो, तो दिख रहा होगा अब आपको। तो ये देखिए हेयर लाइक जो देखिए ये बड़ा सा जो है वो फ्लैजिला है, इसकी बॉडी वॉल पे छोटे छोटे हेयर लाइक संरचना पाए जाते हैं, पिलिया फिम्बरी के नाम से जानते हैं। कुछ बुकों में पिली फिम्बरी को सेम दिया है, और कुछ किताबें ऐसी हैं जो पिली और फिम्बरी को अलग अलग डिफाइन करती हैं। तो हम लोगों को एक ही में पढ़ के चलना है, आगे ज्यादा उलझन नहीं लेना है। हाँ, जब आप पढ़ेंगे किताब बीएससी में तो फिर ऐसे दिया, पिली फिम्बरी सेम दिया। तो हेयर लाइक ग्रोथ ऑन बैक्टीरियल सेल सरफेस, बैक्टीरिया की कोशिका के सरफेस पर इस तरह छोटे छोटे बाल नुमा संरचना होते हैं, जिसे पिलिया फिम्बरी कहते हैं। फिर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बने किसके होते हैं, तो पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जनरली देखिए ये उसको ऊपर नीचे कर रहे थे, ये ऊपर नीचे हो गया, पढ़ लीजिएगा। जनरली फाउंड, अब इसको एफ ओ उसको नीचे ऊपर किया ना, तो ये ओ नीचे ऊपर हो गया। जनरली फाउंड इन निगेटिव बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा पिली और फिम्बरी किस में पाए जाते हैं, तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जो हमने स्टेन किया था उसमें क्या था, कलरलेस हो गया था, तो उन बैक्टीरिया में ये फिम्बरी पाए जाते हैं। फिर एग्जाम में पूछता है हाउ मेनी टाइप, ये कितने प्रकार के होते हैं, अगर ये पाए जा रहे हैं ये बालनुमा, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और यफ टाइप। 7 तक तो याद रख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7 के बाद और एक एक जोड़ना है, यफ टाइप। अब ऐसा ना करना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 नहीं करना है, 8 कोई है ही नहीं, 8 की जगह आपको लिखना है यफ टाइप। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ट्यूब, इनका निर्माण होता है जब 2 बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं तो उनके मध्य में कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, इसी से जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे में जाता है। एंड हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ अदर सेल, और ये किसको करते हैं, दूसरी बैक्टीरिया कोशिका से चिपकने में मदद करते हैं। एग्लूटिनेशन या क्लैम फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं, एक क्लैम कनेक्शन बनाते हैं। तो ये था हमारा पिली और फिम्बरी। अगर आपका मेंस में लिखना, अब हम बार बार मेंस नहीं कहेंगे, तो वही आप लोग पढ़े हैं मेंस प्री मेंस, अरे भाई ये मेंस और प्री, आप प्री पढ़ रहे हैं, इस फिम्बरी से कम
5 क्वेश्चन का डाटा आपको दे चुके। इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्ट तो पूछता है किस में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में। किस प्रोटीन के बने होते हैं, पिलिन के। ये सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन, नाम। इसका काम क्या, कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण करना। ये और काम क्या करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होने में मदद करते हैं, क्लैम्प फॉर्मेशन में मदद करते हैं। समझ में आ गया? हाँ, ईद देखो हो गया। और बिल्कुल सिंपल, यही पढ़ने में खूबसूरती है। अगर हम बहुत कठिन पढ़ाएं, मोटे मोटे अंग्रेजी के अक्षर चिपकाएं, तो उससे कोई मतलब नहीं। हम हरदम सतही, ऐसी सतही पढ़ाते हैं कि हमारा एग्जाम भी निकल जाए, हमें आसानी से समझ में आ जाए, और अपनी भाषा में भी पढ़ाने की करते हैं। क्योंकि हम बन बन के पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है। मस्त पढ़ो। फिर आता है बैक्टीरिया के अंदर। तो अभी हमने आपको ये बताया था, बैक्टीरिया के अंदर जो ये लिक्विड पाया जा रहा है, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये कल वाले उसमें हमने बताया था, क्लास में चित्र बनाया था। तो देखिए, वो क्लास को हमने सेव कर लिया था, उसको बोर्ड पे जो लिखा था वो आपके काम में आ रहा है, हमारे भी काम में। तो इस साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है। तो कहता है इसमें क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियाइड या जीनोफोर पाया जाता है। ये पीजीटी और टीजीटी और एलटी और जीआईसी में कॉमन रूप से पूछा गया क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिकल मटेरियल होता है उसको किस नाम से जानते हैं। उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ध्यान में रखना, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं, लैक द न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक के स्थान पर क्या पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में केंद्रक के स्थान पर केवल जेनेटिक मटेरियल खुला रूप से पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में अगर मेंस लिखाएगा तो हो सकता है वहां न्यूक्लियाइड दे दे कि न्यूक्लियाइड के बारे में टिप्पणी लिखिए, या जीनोफोर, दोनों एक है, चाहे जीनोफोर बोलो न्यूक्लियाइड। फाउंड डीएनए विदाउट एनी मेम्ब्रेन। ये होता क्या है, तो बैक्टीरिया में जो डीएनए पाया जाता है वो बिना झिल्ली के पाया जाता है, खुला रूप से पाया जाता है। अगर आप चित्र पे नजर डालेंगे तो ये देख रहे हैं न्यूक्लियाइड, ये देख रहे हैं, ये हमने ऐसे ऐसे बनाया न्यूक्लियाइड, यानी डीएनए खुला रूप से पाया जाता है। ठीक है, इसे न्यूक्लियाइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, जीनोफोर या न्यूक्लियाइड के नाम से जानते हैं। ये डीएनए होता है, डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डबल हेलिक्स, वही लिखा है, डबल हेलिकल एंड सर्कुलर होता है, यानी 2 धागों वाला होता है और लगभग इस तरह से गोल होता है। एक ये बिंदु ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें ग्वाइनिन साइटोसिन लेस फाउंड। इनके डीएनए में ग्वाइनिन साइटोसिन की मात्रा कम होती है, एडेनिन और थाइमिन की मात्रा ज्यादा होती है। इसको याद रखिएगा, आपसे ये पूछ सकता है। थोड़ा सा अंदर का मैटर है कि इनमें ग्वाइनिन साइटोसिन लेस फाउंड, कम पाया जाता है, और एडेनिन थाइमिन इसकी अपेक्षा ज्यादा पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन अपसेंट रहती है, इनमें चूंकि हिस्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है। तो ये था इनका न्यूक्लियाइड या इनका आनुवंशिक पदार्थ। नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड से लगभग 10 बार क्वेश्चन बन चुका है। वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएस भी, किसी का भी एग्जाम दिया हो तो सबको अगर मिला के देखेंगे तो 50 बार क्वेश्चन बना है। प्लाज्मिड क्या होता है, देखिए मेन बैक्टीरियल डीएनए ये है, मुख्य बैक्टीरियल डीएनए ये है, जिससे बैक्टीरिया की पूरी कोशिका गवर्न होती है। मतलब ये पिताजी है। और गोल गोल कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल की। एक्स्ट्रा मतलब इससे ये क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ये वाला जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है इनको कंट्रोल नहीं करता, ये स्वयं को कंट्रोल करते हैं। तो कुछ गोल संरचनाएं पाई जाती हैं जेनेटिक डीएनए की, उनको हम प्लाज्मिड के नाम। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये पूछा गया था कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है बैक्टीरिया में, नोन एज, उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर था उसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। पीजीटी और टीजीटी में मल्टीपल टाइम पूछा गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि प्लाज्मिड की खोज किसने की थी, तो प्लाज्मिड की खोज का जो श्रेय जाता है वो वैज्ञानिक थे लीडरबर्ग। 1952 में उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया का जो आनुवंशिक पदार्थ है या न्यूक्लियोइड, ये एक्चुअली में क्या है, क्या वही है, न्यूक्लियोइड है। ये न्यूक्लियाइड को छोड़कर एक और डीएनए के कुछ गोल गोल संरचनाएं पाई जा रही हैं, जिनको उन्होंने कहा प्लाज्मिड। खोजा किसने, तो लीडरबर्ग ने खोजा। वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंड होते हैं, 2 धागों वाले होते हैं। कितने, 2 धागों वाले।
इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन गुणन स्वयं करते हैं। टाइप ऑफ प्लाज्मिड, ये पीजीटी और टीजीटी में मल्टीपल टाइम पूछा गया है कितने प्रकार का, ये नहीं पूछा गया कौन कौन, ये पूछा गया कितने प्रकार का। तो ये 9 टाइप होते हैं, 9 टाइप होते हैं। आप अगर अच्छी किताब नहीं पढ़ेंगे तो ये मैटर नहीं मिलेगा आपको। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मिड अभी तक बैक्टीरिया में कितने प्रकार, एग्जाम में पूछता है, अभी तक बैक्टीरिया में कितने प्रकार के प्लाज्मिड खोजे जा चुके हैं? तो अभी बैक्टीरिया में 9 प्रकार के प्लाज्मिड खोजे जा चुके हैं। कौन कौन? एक एफ टाइप फॉर फर्टिलिटी, एग्जाम में पूछता है फर्टिलिटी या निषेचन के लिए जिम्मेदार प्लाज्मिड कौन सा है? आपका आंसर होगा एफ। यहाँ 2 चीजें आपसे पूछेगा, फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार प्लाज्मिड कौन है? तो आपका आंसर होगा एफ टाइप फर्टिलिटी के लिए। आर टाइप प्लाज्मिड क्या है? ये प्लाज्मिड के प्रकार है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये विभिन्न प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके प्रति रेजिस्टेंस होता है। कोल टाइप क्या होता है? कोल्सिनोजिनी पाई जाती है, ये कोल्सिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, कोल्सिन उत्पन्न करते हैं और दूसरे बैक्टीरिया को मार देते हैं। प्लाज्मिड कन्फरिंग पैथोजेनिसिटी टू मैमल्स, एक प्लाज्मिड का नाम क्या है? तो प्लाज्मिड कन्फरिंग पैथोजेनिसिटी ऑफ टू मैमल्स, एक प्लाज्मिड। ये तो 4 हो गए, और पढ़ो। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड ऑफ स्यूडोमोनास, मरकरी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में कौन सा प्लाज्मिड पाया जाता है? तो आप लिखेंगे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड पाया जाता है। पेंसिलिनेज प्लाज्मिड स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसमें पूछेगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में कौन सा प्लाज्मिड पाया जाता है? तो पेंसिलिनेज प्लाज्मिड पाया जाता है। और एक क्रिप्टिक प्लाज्मिड, क्रिप्टिक का मतलब तो गुप्त प्लाज्मिड। तो इतने प्रकार के टोटल कितने प्लाज्मिड हो गए? 9। तो एग्जाम ये आपको याद नहीं रखना है, केवल जो पूछा है वो पूछेगा, क्या क्या याद रखना है वो देखेगा। पहले आपसे पूछेगा यहां से ये होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता कैसे? सर्कुलर एंड डबल स्टैंड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिस्कवर्ड किसने किया? लीडर वर्ग में। क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम, तो आपको लिखना है 9 प्रकार का। फिर पूछता है एफ टाइप फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार प्लाज्मिड कौन है? एफ टाइप है, एफ प्रकार का प्लाज्मिड। आर टाइप का रेजिस्टेंस, कॉल टाइप कोल्सोजिनी। ये जो 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर, ये जल्दी पूछे नहीं जाएंगे। आपसे 7 नंबर पूछ सकता है कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम का बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है। और ये वाला भी पूछ सकता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में कौन सा प्लाज्मिड पाया जाता है? पेंसिलिनेज प्लाज्मिड पाया जाता है। ये इतना, बकाया जो 3-4 है वो इंपॉर्टेंट उतने नहीं है। अगर आप मान लेते हैं डिटेल में लिखने का है, आंसर लिखना है, तब तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट, इन प्लाज्मिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? आणविक भार कितना होता है? 5 × 10⁷ से लेकर 7 × 10⁷ होता है। आपसे पूछ देता है कि एक प्लाज्मिड में कितने जीन्स पाए जाते हैं? तो एक प्लाज्मिड में लगभग 100 जीन्स पाए जाते हैं। तो एक प्लाज्मिड में हमारे कितने जीन्स पाए जा रहे हैं? 100 जीन्स। 9 टाइप प्लाज्मिड आइडेंटिफाई हुए, जो कि बता चुके हैं। फिर आता है एपिसोम, किसे कहते हैं? एपिसोम, the term episome is applied to extranuclear genetic material which may remain in integrated or free state for F factor, temperate phase, etc. ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, प्लाज्मिड जो होता है वो दूसरे जीवों के डीएनए से जुड़ जाता है। तो जो प्लाज्मिड जब दूसरे जीवों के डीएनए से जुड़ जाता है उसे हम एपिसोम के नाम से जानते हैं, या ये मेन क्रोमोसोम से, मेन जेनेटिक मटेरियल से जुड़ जाता है, तब इसे एपिसोम के नाम से जानते हैं। ऑल प्लाज्मिड एपिसोम, सभी प्लाज्मिड एपिसोम है, बट ऑल एपिसोम आर नॉट प्लाज्मिड। जितने प्लाज्मिड हैं वो एपिसोम तो हैं, लेकिन सभी एपिसोम प्लाज्मिड नहीं है। चलिए, फिर आता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है आपसे, पूछता है कि बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, और आपसे पूछ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो दोनों में 70S राइबोसोम पाया जाता है। और ये कम से कम 10 बार क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी और केवीएस एनवीएस आदि में पूछा गया है कि बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S, इतना याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S, आपका क्लोरोप्लास्ट में 70S, समझ आए?
ग्रेन्यूल और इसकी कोशिका में कुछ विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं। क्योंकि हम कोशिका द्रव्य पढ़ रहे हैं तो उसमें फैटी एसिड पाया जाता है, लिपिड ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, वॉलिटीन ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, वॉलिटीन ग्रेन्यूल। फर्स्ट रिपोर्टेड इन, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि जो वॉलिटीन ग्रेन्यूल है ये पहली बार किस में देखे गए थे। तो वॉलिटीन जो ग्रेन्यूल है पहली बार जो देखे गए थे स्पाइरुलम वॉल्यूटेनस में देखे गए थे। इसीलिए इनको वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, चूंकि उसकी जाति कौन है, वॉल्यूटेनस, इसीलिए इसका वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल। तो आपसे पूछेगा कि इसको पहली बार किस में रिपोर्ट किया गया था, तो इनको पहली बार जो रिपोर्ट किया गया था वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल को, तो स्पाइरुलम वॉल्यूटेनस में रिपोर्ट किया गया था। तो इसको भी स्टार लगा, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको स्टार लेके चलते हैं। स्टोरेज फूड मटेरियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल एग्जामिनेशन, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है कि बैक्टीरिया का स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है। तो देखिए मैन का, फंगस का, इन सब का जो स्टोरेज फूड मटेरियल है मैन और फंगस का, वो है ग्लाइकोजन। क्या है, ग्लाइकोजन। तो स्टोरेज फूड मटेरियल अगर हम बात करेंगे किसकी, मैन और फंगस की, मनुष्य और कवक और बैक्टीरिया की, वो ग्लाइकोजन। ये क्वेश्चन CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के BSc सेकेंड फर्स्ट ईयर या फिर थर्ड ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन। चूंकि पेपर जो हमारे मित्र हैं वो इजी नोट्स लिखते हैं, डॉक्टर अमित पांडे, मैं नाम ही ले लूंगा, शायद जानते हो, और हम लोगों की जॉब दोनों की एक साथ लगी थी। जब हम दोनों लोग थे तो हम दोनों लोग डिग्री कॉलेज में साथ पढ़ा रहे थे। पहले हम दोनों साथ पढ़ाए, लगभग 7-8 साल डिग्री कॉलेज में पढ़ाए। तो जब वो डिग्री कॉलेज में हम लोग पढ़ा रहे थे तो इजी नोट्स जो चलती है कानपुर में, गेस्ट पेपर, तो लिखने का काम करते थे। तो जैसे आते थे तो वो परेशान होते थे, तो डिपार्टमेंट था साथ में, तो बैठते थे तो क्वेश्चन सॉल्व करना होता था। डॉक्टर साहब क्या होगा, अच्छी खासी चर्चाएं होती थी, ये क्वेश्चन कहाँ से पकड़ लिया। तो मुझे याद है इसका। तो इजी नोट्स वो, चूंकि जितनी भी इजी नोट्स है बॉटनी जूलॉजी की, उन्होंने ही लिखा है, नाम दूसरे का पढ़ा है वो। तो चूंकि आप वो समझ से आपके परे क्या होता है वो लिखा पढ़ेंगे तो, मगर वो जो मेन रिटेन करते हैं, जो लिखा, वो उन्हीं के हाथ से लिखी है जितनी भी इजी नोट्स है कानपुर यूनिवर्सिटी। और मुझे लगता है अब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी इजी नोट्स चलने लगी, बुंदेलखंड की भी लिखी है। और मुझे लगता है अयोध्या में यूनिवर्सिटी है वो हैदराबाद, उसमें भी इन्होंने अपना किया है, तो वहां भी लिखा है। चलिए वो तो एक अलग मैटर है सब। हाँ, स्टोरेज फूड में ये याद आता है ना, दोस्ती है तो जब कभी कभी याद आता है तो उनकी याद भी आती है, और आपस में कम्युनिकेशन तो होता ही है। तो क्या है स्टोरेज फूड मटेरियल, ग्लाइकोजन। मनुष्य में भी ग्लाइकोजन, फंगस का स्टोरेज मटेरियल ग्लाइकोजन, याद रखना, ये तो एक्स्ट्रा बता दिया। सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंटेन, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल या क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी पाया जाता है। अब आता है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में पोषण कैसा होता है, बैक्टीरिया में पोषण। हाँ, तो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट BSc में तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों आते हैं, और आपसे यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया या जीवाणुओं का पोषण, हिंदी में बोलते हैं जीवाणुओं का पोषण कैसे होता है। तो जो बैक्टीरिया या जीवाणु जो होते हैं वो 2 प्रकार से भोजन करते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी, कैसा होता है, स्वपोषी। हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है विषमपोषी, विषमपोषी। चलिए छोड़िए। ऑटोट्रॉफिक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, प्रकाश बैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेष, कीमोसिंथेटिक, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। तो 2 प्रकार के होते हैं। हेटरोट्रॉफिक या विषमपोषी 3 प्रकार के होते हैं, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, मतोपजीवी, सिम्बियोटिक, सहजीवी। तो अब हम पहले चलते हैं पोषण पर। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, कौन से, फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैपेबल कंटेनिंग रेडिएंट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। ये क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को
प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, नाम देखिएगा, फिर या फोटोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया के भी नाम से आते हैं, 3 नाम है। इनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, या फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं, या फोटोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में फोटोलिथोट्रॉपिक रहेगा तो समझ लो फोटोसिंथेटिक की बात कर रहा है, फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलेगा तो फोटोसिंथेटिक। ये 3 नाम हैं, तीनों नाम को आपको याद रखना है, मान लो कंफ्यूज नहीं होना है। कैपेबल फॉर द कन्वर्टिंग रेडियंट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, ये रेडियंट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पहले प्रकार के जो बैक्टीरिया है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कौन से आते हैं, इनके पहले जो प्रकार है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एक्चुअली में ये रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड के आकार के होते हैं, यानी ये इस तरह के रॉड के आकार के होते हैं। एनाएरोबिक होते हैं, अनाक्सीकृत होते हैं, ये मतलब अनाक्सीकृत होते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती। इनका पिगमेंट पूछ लेता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का पिगमेंट क्या है, तो क्लोरोबियम क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। ये जनरली हाइड्रोजन सल्फाइड का, जल की जगह किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोबियम और प्रोस्थोको क्लोरिस जो बैक्टीरिया है, ये एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, जल बनाते हैं और सल्फर को अलग कर देते हैं। इससे जो ऊर्जा निकलती है उसका यूज भोजन के रूप में करते हैं और इसका कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया आते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया आते हैं उनको बोलते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं इनका जो पिगमेंट एग्जाम में पूछता है, कौन सा पिगमेंट पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरियल क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल ए अथवा क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। रेड्यूसिंग पावर प्रोवाइड बाय द हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें रेड्यूसिंग पावर किससे मिलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से। इनका जो सूत्र है 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जल की यूज करते हैं। लाइट बैक्टीरियल क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तेजाब बनाते हैं। इसमें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वो है थियोस्पाइरुलम, क्रोमैटियम और थियोकैप्सा। ये 3 बैक्टीरिया जो है वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, हो सकता है एग्जाम में। फिलहाल मैं आपको जानकारी दे दूं, ये ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, इससे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से एक आध क्वेश्चन पूछ देता है। नॉन सल्फर पल्पर बैक्टीरिया, अब ये नहीं कि मैंने कह दिया तो आप बिल्कुल कर भाई, ये मेंस में भी लिखने के काम में आएगा और पूछ दे, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना, अगर यहां से पूछ देगा तो करेंगे क्या, क्वेश्चन गलत करके आएंगे। एक एक नंबर पे तो आप अंदर जा रहे हैं, एक एक नंबर पे बाहर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। लगभग बायो का 1.5 लाख के लगभग फॉर्म पड़ा होगा और 1.5 लाख में 10% स्टूडेंट होगा, तो अगर 250 वैकेंसी है एलटी में तो लगभग कितने पास किए जाएंगे, मान लो 2500 पास किए जाएंगे, 2.5 के मान लो 3000 पास किए, तो 1.5 लाख में 3000 में जगह बनाने के लिए तैयारी अच्छी चाहिए, हवाबाजी नहीं है। आ गया। अच्छा, नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, इनमें सल्फर नहीं पाया जाता, न सल्फर का यूज होता है। ये पर्पल बैक्टीरिया तो है मगर नॉन सल्फर, सल्फर की आवश्यकता है। मोटाइल बैक्टीरिया, ये चल सकते हैं, इनमें चूंकि फ्लैजिला पाया जाता है। डू नॉट प्रोड्यूस गैस वैक्यूल, और इसमें एक्चुअली में ये जो पीछे वाले दोनों बैक्टीरिया थे वो गैस वैक्यूल उत्पन्न, उनकी कोशिका में गैस के वैक्यूल बन रहे थे, रिक्तिकाएं, मगर इनमें ऐसा नहीं होता है। नेवर एक्यूमुलेट सल्फर विद इन द सेल, इनकी कोशिका में सल्फर एकत्रित नहीं होता है, जरूरत नहीं पड़ती। जो पिगमेंट है वो बैक्टीरियल क्लोरोफिल इनका पिगमेंट है। प्रोपोनिक, ये एक्चुअली में जो ऑर्गेनिक एसिड है, चाहे वो मैलिक एसिड हो या प्रोपोनिक एसिड हो, तो प्रोपोनिक एसिड इज द यूज सबस्ट्रेट ऑफ CO2 रेड्यूस्ड। तो देखिए प्रोपोनिक एसिड है और जल और CO2 का यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं। फिर आते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, उनमें आता है सल्फर बैक्टीरिया। ये जैसे एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि सल्फर बैक्टीरिया इनमें से कौन है, तो बैगियोटोवा जो है, यही एग्जाम में पूछते हैं सबसे ज्यादा, बैगियोटोवा जो है सल्फर बैक्टीरिया है। और थियोबैसिलस थियोक्सिडेंस जो है ये भी सल्फर बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ऐसे झरनों में या ऐसे पहाड़ों में मिट्टी पाया जाता है जिसमें सल्फर ज्यादा होती है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ देता है और जल बनता है और सल्फर को अलग कर देता है
और जो ऊर्जा निकलती है उसे भोजन के रूप में यूज करता है। दूसरे आते हैं आयरन बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया आते हैं? आयरन। इसके एग्जाम्पल क्या है? आयरन बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? तो स्पिरोएटिलस है और गैलियोनेला है और फेरोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया है ये आयरन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। फाउंड इन फ्रेश वाटर या स्प्रिंग, ऐसे जल में पाए जाते हैं जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। ये क्या करते हैं? कन्वर्ट फेरिक आयरन इज डिपोजिटेड इन सॉल्युबल फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी फेरिक को फेरस में बदल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ देता है स्यूडोमोनास फैसिलिस और नोकार्डिया ओपैका। नोकार्डिया ओपैका ये बैक्टीरिया का नाम है, नोकार्डिया ओपैका। ये दो बैक्टीरिया हाइड्रोजन बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे जल में पाए जाते हैं हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन करा के जल बनाते हैं और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे भोजन के रूप में। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यहां से एग्जाम में पूछता है। नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल बॉर्न ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफ है। ये मिट्टी में ही पाई, इनकम्प्लीट ऑफ ग्रोइंग इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स। फिर कहता है जैसे अमोनिया को नाइट्रेट में, ये इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी और पीजीटी और एलटी और जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके केवीएस एमबीएस आश्रम पद सबके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है अमोनिया को नाइट्रेट में कौन बैक्टीरिया बदलता है? तो नाइट्रोसोमोनास बदलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, रट्टा मारिएगा। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अमोनिया को नाइट्रेट में कौन बदलता है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया मिट्टी में जो अमोनिया होती है उसको नाइट्रेट में बदलता है। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है? नाइट्रोबैक्टर। फिर आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक यानी विषम कोशी जो बैक्टीरिया होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पैरासाइट जो परजीवी बैक्टीरिया जो दूसरे जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे देखिए टाइफाइड का बैक्टीरिया हो गया, कालरा का बैक्टीरिया हो गया, टीबी का बैक्टीरिया हो गया, लेप्रोसी का बैक्टीरिया, जितने भी जीवों में पाए जाते हैं वो सब के सब बैक्टीरिया पैरासाइट परजीवी कहलाते हैं। और पौधों में जेंथोमोनास सिटी जो कैंकर रोग उत्पन्न करता है, मैंने एक लिख दिया, मैंने बकाया बता दिया। सैप्रोफाइटिक ऐसे बैक्टीरिया जो मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों पे पाए जाते हैं, वो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो दही में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, ये सब कैसे लैक्टो जो सिरके में पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस मतलब सॉरी वो सैप्रोफाइटिक है। सिम्बियोटिक सहजीवी बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम क्या करते हैं? जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों में गांठों पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इन जड़ों में ऐसे, जिनको हम रूट नोड्यूल के, तो जब हमने आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाएंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। फिर कैसे होता है लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, वो सब हम आपको वहां पढ़ाएंगे। तो ये नोड्यूल है। क्या है? नोड्यूल। कौन से हैं? इनको बोलते हैं रूट नोड्यूल। इनमें कौन पाया जाता है? तो इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम। और ये क्या करता है? वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है और देता है। इसीलिए आपने देखा होगा दलहनी फसलों में यूरिया खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जिसमें हम लोग फसल कर रहे हो खेत में, तो 2-4 साल बाद हम अपने उस खेत में एक दलहनी फसल जरूर कर ले, जिससे आपकी जो खेत है उसकी उपजाऊ शक्ति बरकरार रहे। तो आज के लिए इतना ही। और अभी इससे पहले हमने आपको क्लास जूलॉजी की दी है, ब्लड की, और ये सेकंड क्लास आज की है। तो आज हमने 2 क्लासें आपकी ली हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा? क्योंकि मुझे लगता है ये यूट्यूब पर भी डालेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।